हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे व्यस्त होंगे। मैं मैथ वाले भैया जी आ गया हूं आपका मैथ में 80/80 का सपना पूरा कराने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो आप लोग को पता ही होगा, पिछली क्लास में हमने जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जितने भी बेसिक्स थे सबको कवर किया था। ठीक, अब आज की क्लास में हम जो है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अगले लगभग 5-6 क्लास, ये मान के चलिए कि 5-6 क्लास में हम जो है सारे क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपका। ठीक है, आपको बिल्कुल ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे इस बुक से पढ़ना है, आर एस अग्रवाल से पढ़ना है, आर डी शर्मा से पढ़ना है, एग्जाम्पल से पढ़ना है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। बस जितना यहाँ पे क्वेश्चन करवाया जा रहा है हर एक क्वेश्चन को आप पूरी क्लास अटेंड कीजिए, बेसिक्स जितने हैं सबको कवर कीजिए और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लगवाए जा रहे हैं सारे क्वेश्चन को बस आप रिवाइज कर लीजिए। मैं गारंटी लिख के देता हूँ कि आपका कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप चाहे कोई भी बुक उठा लो, मैं पूरी ये गारंटी दे सकता हूँ कि उसके बाद आप किसी भी बुक का, चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे आर डी शर्मा हो, चाहे आर एस अग्रवाल हो, हर एक बुक के हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के एबल हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो हमारी पहली क्लास थी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, उसमें हमने सारे बेसिक्स को जो है कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, फिर जो है अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलग अलग मेथड से। फिर उसकी जो सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि जो एक्स और वाई की कौन कौन सी वैल्यू होगी जो उसको सेटिस्फाई करेगी, उस सॉल्यूशन का क्या जो नेचर होगा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो क्या था, पहले हमने क्या 5 मिनट हम बेसिक्स पे लेंगे कि ये जो पिछली क्लास में पढ़ा था, कि हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो है लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो आप कहोगे कि जो है जो इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जहाँ पे x और y जो है दो अलग अलग वेरिएबल हैं, a और b जो है कोफिशिएंट है, c क्या है हमारा कांस्टेंट है। ठीक है जी, अच्छा आज अब यहाँ एक बात चल रही है कि दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशंस, तो यानी कि अलग अलग इक्वेशन होगी। मान लो कि ये पहली इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन अगर हम लेंगे तो a1 x1 b1 y1 और ये c1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी इक्वेशन होगी हमारी, वो होगी a2 x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो हमारी लीनियर इक्वेशंस होंगी। अब इसको सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है। सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि x और y की ऐसी वैल्यू जो है a1x प्लस b1y प्लस c1, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, x और y की ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करे। तो x और y की जो वैल्यू जो है दोनों इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेगी वो हमारी क्या कहलाती है, सॉल्यूशन कहलाती है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको सॉल्व करने के हमने अलग अलग मेथड पढ़े थे। पहले एक मेथड था ग्राफिकल मेथड, जिसमें हम क्या करते थे कि पहले तो जो है एक इक्वेशन को पकड़ते थे, उसमें x और y की अलग अलग वैल्यू रख करके हम ये देखते थे कि x और y का अलग अलग, x की अलग अलग वैल्यू पे y की क्या क्या वैल्यू आएगी, चाहे y की अलग अलग वैल्यू पे x की क्या क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद उसका हम चार्ट बना लेते थे। ठीक है, इस तरीके से चार्ट बनाते थे ना, x और y का अलग अलग हम चार्ट बना लेते थे। उसी तरीके से दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी ऐसे हम चार्ट बना लेते थे। उसके बाद हम जो है ग्राफ ड्रा करते थे। अच्छा जी, अब जब हम ग्राफ ड्रा करते थे तो वहां पे अलग अलग सिचुएशंस आती थी। या तो ग्राफ आता था कैसा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या करती थी, कहीं पे कट कर जाती थी। ठीक है, या तो दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या होती थी, एक ही लाइन पे दूसरी लाइन चढ़ी होती थी। ठीक है, या तो क्या होता था कि दोनों की दोनों लाइनें जो है पैरेलल होती थी। ठीक, तो ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये क्या थी, कोइंसिडेंट लाइन थी, जहां पे एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर चढ़ी हुई थी, और ये हमारी क्या थी, पैरेलल लाइन थी। ठीक है,
तो जब हमने देखा था कि ये जो दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, तो वहां पे हमें क्या मिल रहा था? यूनिक सोल्यूशन मिल रहा था। ठीक है, जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही थी, तो वहां पे हमें क्या मिल रहा था? वहां पे हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहा था। और जब दोनों लाइनें जो है क्या थी? पैरेलल थी, इसका मतलब क्या था? नो सोल्यूशन था। ठीक है, अच्छा, अब जब आगे गए थे तो ये तो था ग्राफिकल मेथड के द्वारा पता करना। ठीक है, आगे गए थे तो हमने देखा क्या था कि यूनिक सोल्यूशन जब इसका एल्जेब्रिक यानी कि कोफिशिएंट से कैसे पता करते कि ये जो है पैरेलल लाइन बनेगा, यूनिक होगा, या ठीक है, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। तो आपने कहा था कि जब यूनिक सोल्यूशन होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ठीक है, अच्छा जी, जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है तो वहां पे आपने कहा था a1 का मतलब कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा। ठीक, तब इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। और जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होगा, तो जो है हमारा नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड के द्वारा कि किसी भी जो है दिए हुए दो लाइन के इक्वेशन को सॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन निकालना और या फिर उसका नेचर पता करना, इसके सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक, इसके बाद ग्राफिकल मेथड के बाद हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में दो थे, क्या क्या? एक था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा क्या था? एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे कि मान लो एक इक्वेशन उठाया, उसमें से एक की वैल्यू निकाली, यानी बी वाई को इधर रखा, इसको इधर ले गया और वाई का एक्स के टर्म में जो है एक हमने इक्वेशन बनाया और उस वाई की वैल्यू को यहाँ रखा, तो यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे भी यह पूरा का पूरा टर्म एक्स की टर्म फॉर्म में आ जाएगा और फिर यहाँ से एक्स की एक एग्जैक्ट जो है वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को यहाँ पे रख करके y की वैल्यू निकाल ली। तो ये हमारा क्या होता था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था कि कोई जो है दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को हम बराबर कर लेते थे। ठीक है, पूरा का पूरा जो है वेरिएबल को बराबर कर लेते थे। मान लीजिए जैसे यहाँ पे 3x है और यहाँ पे x है केवल, तो 3x यहाँ है और यहाँ पे x है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके पूरी इक्वेशन को इसको बराबर कर लेते थे। उसके बाद या तो दोनों इक्वेशन को जैसी भी ये सिचुएशन रहती थी ऐड करके या फिर ये है माइनस करके एक तो पूरे के पूरे एक टर्म को हम जो है गायब कर देते थे। तो जो उसके बाद ये पूरा जो हमारी इक्वेशन बचती थी एक वेरिएबल के फॉर्म में बचती थी, तो वहां से दूसरे उस वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वाले वेरिएबल की जो है वैल्यू हम निकाल देते थे। पिछली क्लासों में इसको हमने समझा रखा है, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम जो है क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लासों में पढ़ रखी हैं। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं कि आज अब जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हर एक क्वेश्चन को तसल्ली से, बड़े आराम से, एक एक क्वेश्चन को आराम से करते हुए चलेंगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है, बहुत टाइम है। अगर आपको लग रहा है कि बहुत लेंथी सिलेबस है, कब कवर होगा कब नहीं होगा, तो उसकी टेंशन आपको बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस कवर होगा, आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और विश्वास मानिए आपका कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो चलते हैं आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। बिल्कुल बोर मत होना, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा। ये मत कहना कि अरे यार इतना लंबा खींच रहा है, अरे यार कितना लंबा खींचेगा। एक एक तरह की हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहीं पे एग्जाम में हमें कुछ नया नहीं दिखना चाहिए। मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि सो डेट x इक्वल टू 3
और y इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 और 3x माइनस y इक्वल टू 7। क्या कह रहा है कि x और y की एक वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, और क्या ये कह रहा है कि ये शो करना है कि ये जो x y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन है और इस इक्वेशन का भी सोल्यूशन है। आप कहोगे कि भैया जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर ये सोल्यूशन होगा तो जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब कि ये सोल्यूशन है, नहीं किया तो सोल्यूशन नहीं है। तो रखते हैं पहला इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y, एक्स वाई की वैल्यू रखते हैं 2 इंटू एक्स कितना है 3 प्लस 3 इंटू ये है y क्या है हमारा 2 है। यहाँ पे लिख देंगे अच्छे से, बोर्ड में ऐसे खाली डायरेक्ट नहीं करना है, बोर्ड में पूरा लिख के करना है, नहीं तो मास्टर साहब नंबर काट लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x y इन इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये जो है हमारा कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है, और प्लस 3 दूना 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या था LHS था, ये LHS था और विच इज इक्वल टू 12। तो LHS और RHS जो हमारा बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सोल्यूशन है। अब दूसरे वाले इक्वेशन में रख के चेक करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई, 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है x की वैल्यू है आपकी 3, पुट कर दिया, माइनस वाई, वाई कितना है 2, 3 3 का 9, 9 में से 2 जा 7, 7 जो है हमारा LHS है, ठीक है, और जो है यही हमारा RHS भी है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब कि ये जो है दूसरे वाली इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन में दे सकता है कि कोई एक वैल्यू दे देगा और कुछ इक्वेशन दिए होंगे और कह देगा चेक करने के लिए कि ये सोल्यूशन है या सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है कि ये उस वैल्यू को दोनों इक्वेशन में रखना है और देखना है कि जो है अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाता है तो सोल्यूशन है और नहीं आता है तो सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मान लीजिए आपसे कोई और जो है दूसरा क्वेश्चन कह देता है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देता है, उसमें इक्वेशन बदल देता है, समय बदल देता है। एक आपसे वैल्यू दे कहता है आपसे कि सो डैट क्या करने के लिए कह रहा है कि सो डैट x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस क्या क्या हैं कि x माइनस 2y इक्वल टू 3, x माइनस 2y इक्वल टू 3 हो गया, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू 9, 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा हो गया 9। क्या कह रहा है सो डैट x और y की ये वैल्यू इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये और ये अगर ये सोल्यूशन नहीं है तो जाहिर सी बात है इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्या करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो रखते हैं इक्वेशन 1 में, तो x की वैल्यू कितनी है 5 है, माइनस 2y, y की वैल्यू कितनी है 1 है। अच्छा ये कितना हो गया 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। तो यहाँ पे तो ये LHS जो है हमारा RHS के बराबर आ गया, इसको तो सेटिस्फाई कर गया। अच्छा जी अब या दूसरे वाले इक्वेशन में देखते हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y कितना है 1, 5 दूनी 10 और 1 11, विच इज नॉट इक्वल टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सोल्यूशन नहीं है। हमें क्या करना था कि दोनों का सोल्यूशन चाहिए, यानी कि x और y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे।
तो यहाँ पे x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो इसलिए x और y, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 ही है। ठीक है, और y इक्वल टू 1 रख लिया। और इक्वेशंस क्या क्या है हमारी, इक्वेशन है हमारी y इक्वल टू हमारा क्या है -1 इज सोल्यूशन, ये सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और कौन कौन सा है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू 2। और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर ये इसका जो है क्या कह रहा है कि x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -1 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर ये सोल्यूशन है तो जाहिर सी बात है ये इन इक्वेशंस को ये सेटिस्फाई करेगा, तो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो x और y की एक वैल्यू को पहले हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फिर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, और दोनों में अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो इसका मतलब ये सोल्यूशन है। और दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर LHS इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हो जाता है, इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, रखते हैं 3 इंटू एक्स इक्वल टू 2 प्लस 4 इंटू y कितना है -1 है, तो 3 दूना 6 -4, ये हो गया हमारा 2। यानी कि यहाँ पे LHS इक्वल टू हमारा क्या हो गया, RHS हो गया। अच्छा जी, इसका मतलब लग तो रहा है कि हो जाएगा सोल्यूशन, लेकिन अगर जो है ये अगर दूसरी जो है इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है तो यहाँ पे रखते हैं दूसरी वाली इक्वेशन में x y की वैल्यू को पुट करते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -2 इंटू -1, तो ये हो गया हमारा क्या था 2 इंटू -2, हाँ, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा 2, और माइनस प्लस हो जाएगा +2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, जो कि हमारा क्या है यहाँ पे RHS के बराबर है, यानी कि LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे भी LHS और RHS बराबर हो गए। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन, सो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1 इज द सॉल्यूशन ऑफ बोथ द लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, क्लियर है। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर मान लो s की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3 दिया हुआ है, ठीक है, s की वैल्यू 4 दिया हुआ है, y की वैल्यू 3 दिया हुआ है, और कह रहा है कि इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन जो है यहाँ पर दिया हुआ है आपका, यहाँ पे इक्वेशन आपका दिया हुआ है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, 2x प्लस वाई इक्वल टू 11, और दूसरी इक्वेशन हमारी दी हुई है x माइनस वाई इक्वल टू 2, x माइनस वाई इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, वही काम फिर से करना है कि अगर सोल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब कि ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, या एक भी इक्वेशन को हो सकता है एक इक्वेशन को करे एक को ना करे। चेक करते हैं, x इक्वल टू 4 रखते हैं, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू जो है 3 हम दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो 2 इंटू x इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस y क्या है 3, कितना होगा 4 दूनी 8 प्लस 3 क्या हो गया 11, जो कि हमारा RHS के बराबर है। यहाँ पे LHS और RHS दोनों हमारे क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले वाले इक्वेशन का तो सॉल्यूशन है, देखते हैं ये दूसरे वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो गया 4 माइनस y क्या है 3 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 2, यानी कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS।
एस। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब अगर आपके दिमाग में ये डाउट आ रहा है यार भैया जी एक वाली इक्वेशन में तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन हमने क्या कहा है कि अगर सोल्यूशन होगा तो कब सोल्यूशन होगा, एक्स और वाई की वैल्यू ये दो लीनियर इक्वेशन की सोल्यूशन कब होगी, जब वो वैल्यू दो की दोनों इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करेगी, तब वो जो है सोल्यूशन होगी। तो यहाँ पे एक इक्वेशन को तो कर रहा है बट दूसरे वाले इक्वेशन को नहीं कर रहा है, इसलिए ये जो है सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एक नंबर में कि जो है भैया एक काम करो, बताओ कि जो है ये शो करो कि ये है ये सोल्यूशन है या नहीं है, एक्स और वाई की एक वैल्यू दे देगा और कहेगा कि जो है ये सोल्यूशन है या नहीं है, इसको जा चेक करो। ठीक है, अब चलते हैं एक और यह क्वेश्चन की तरफ, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लगभग ऐसा ही यह क्वेश्चन वो भी है, इसके थोड़ा सा ये देखते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है कि इस ये क्वेश्चन में कि चेक वेदर द पॉइंट 1,4 लाइज ऑन बोथ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि चेक करना है कि 1,4 इन दोनों जो है लाइन पे जो है लाई करता है या नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है कि अगर ये लाई करेगा तो ये इन दोनों इक्वेशन का जो है क्या होगा, सोल्यूशन होगा। लाई करने का मतलब क्या, सेटिस्फाई करना। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब कि ये जो है इस पे लाई करेगा। तो वही वाली कहानी हो गई कि चेक करना है कि 1,4 जो है सोल्यूशन है या नहीं है। तो कर देंगे, क्या करेंगे, 1,4 की वैल्यू जो है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4 को दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर LHS इक्वल टू RHS आ गया, इसका मतलब कि ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट है 1,4, इस पे जो है लाई करेगा। तो रखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, y इक्वल टू 1,4 इन इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, रखते हैं पहले इक्वेशन में 4x यानी 4 इंटू एस के वैल्यू क्या है 1 माइनस y क्या है 4 इक्वल टू क्या होगा हमारा 4 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 विच इज इक्वल टू RHS, यानी कि यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है जी, अब ये है दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई, 2x, x की वैल्यू कितनी है 1 है, 2 इंटू 1 प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या हो गई 4, 2 और 4 क्या हो गया, ये हो गया 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 6 इक्वल टू क्या हो गया, ये हमारा RHS के बराबर हो गया। RHS में कितना है 6, तो ये हमारा RHS के बराबर हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे भी LHS इक्वल टू क्या हो गया हमारा RHS हो गया। इस तो 1,4 दोनों जो है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 1,4 जो है दोनों जो है जो लाइनें हैं उस पे जो है लाई करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल सकता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। ठीक है, दो इक्वेशन दी हुई है और ये दोनों लीनियर इक्वेशन को हमको ग्राफिकली जो है सॉल्व करना है। अच्छा जी, अब आप कहोगे कि अगर ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें जो है दोनों लाइनों को ड्रॉ करना पड़ेगा। लाइनों को ड्रॉ करने के लिए हमें हर एक लाइन के x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम लाइन ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं। तो मान लीजिए हम ये दो इक्वेशन है, पहले इक्वेशन को लेते हैं x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं
कि एक्स और वाई की जो है डिफरेंट वैल्यू निकालना होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि किसी एक को जो है हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो मान लीजिए हम y इक्वल टू कर देते हैं, x को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, अरे भाई x इधर जाएगा माइनस आएगा, y इधर जाएगा माइनस आएगा, इधर भी माइनस उधर भी माइनस, तो पूरा जो है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर हमको पहली इक्वेशन के लिए जो है वैल्यू निकालना होगा तो इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, y की अलग अलग डिफरेंट वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, और तो निकाल लेते हैं, एक काम करते हैं निकाल ही लेते हैं। x और y चार्ट बना लिया हमने। अच्छा जी, एक काम करते हैं, सबसे पहले एक बार x को 0 रखते हैं। ठीक है, तो x 0 हुआ तो y क्या आएगा, 1। y को 0 रख दिया, y को हमने 0 रखा तो यह क्या, x इक्वल टू क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक, ऐसा इसलिए कर लेते हैं ना कि यार एक बार ध्यान से सोचो, अगर कोई सिंपल इक्वेशन मिली है तो एक बार x को 0 कर लो, एक बार y को 0 कर लो। रीजन मैं बताता हूं कि मान लो आप ग्राफ ड्रा कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप x को 0 कर रहे हो तो y की कुछ वैल्यू मिल रही है। x 0 होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे, तो वहां पे कुछ y की एक वैल्यू इस लाइन पे मिल जाएगी, और जब y को 0 कर रहे हो तो x की कुछ वैल्यू मिलेगी। y 0 होने का मतलब कि इस लाइन पे कोई वैल्यू मिलेगी, तो मान लो यहाँ कोई भी मिलती है, तो मान लो यही एक पॉइंट मिल गया। अब आपको 2 पॉइंट मिल गए और दोनों पॉइंट से मिला करके एक लाइन आसानी से आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको और जो है अलग अलग वैल्यू निकालने से आप बच जाओगे। अब जैसे मान लो दूसरा वाला है इक्वेशन है, तो अगर मान लो इतने पे भी काम हो सकता है, आप चाहो तो एक आध दो वैल्यू और निकालना चाहो तो निकाल लो, चलो निकाल ही लेते हैं। ठीक है, मान लो x इक्वल टू 1 रख दिया, x 1 पे y 2 आ जाएगा, x 1 रख दिया, फिर x इक्वल टू -1 रख दो, नहीं -1 तो वही है, x इक्वल टू 2 रख दिया तो y जो है हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, दूसरी वाली इक्वेशन को भी देख लेते हैं। तो दूसरी वाली इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, दूसरी वाली इक्वेशन है 4x प्लस 3y माइनस 24। क्या है, 4x माइनस 3y इक्वल टू 24, सॉरी 4x प्लस 3y इक्वल टू, माइनस है तो इसको उधर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो 4x मान लो 4x इक्वल टू 24 माइनस 3 y कर लिया। ठीक है, तो x इक्वल टू 24 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अच्छा जी, ठीक है, अब x की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और चार्ट बनाएंगे। अब आप कहोगे कि मुझे भैया जी अभी अभी आपने कहा है एक बार x को 0 कर लो, एक बार y को 0 कर लो। चलो भैया तुम्हारी बात मान लेते हैं, x 0 रखा, x 0 रखा, ठीक है, x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी, x 0 हुआ तो ये 24, ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 24 इधर आएगा तो माइनस आएगा, 3 बटे 24 यानी y इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, y 0 कर दिया, y 0 किया, y अगर मैं 0 कर दूं तो x इक्वल टू क्या आएगा, 6 आएगा, एग्जैक्ट वैल्यू में। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इस तरीके से इक्वेशन दी होती है तो x और y की जब हम वैल्यू रखते हैं तो वहां पे फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाती है, तो थोड़ा सा काम करने में झंझट बढ़ जाता है। तो ऐसी कंडीशन रहती है तो अलग अलग जो है ऐसी वैल्यू हम लेते हैं जहां पे हमको प्योर इंटीजर फॉर्म में वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू से काम चल जा रहा है तो आगे हम चलना उचित नहीं समझते हैं। ठीक है, अब इसका ग्राफ हम ड्रा कर लेंगे बड़े ही प्यार और इज्जत से। ठीक, वन 2 3 4, एक्स पे मैक्सिमम कितना जा रहा है, 6 जा रहा है, 5 6 7, चलो ठीक है, 1 2 3 4 5 6
7 8, 8 से ज़्यादा नहीं जा रहा वाई पे कुछ, हाँ नहीं जा रहा है। अब चलते हैं पहली ये है इक्वेशन से, x0 पे y 1, x0 पे y इक्वल टू 1, ये वाला पॉइंट हो गया। y0 पे x माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, y0 पे y0 है, x पे माइनस 1। ये दोनों लाइनों को अगर मैं मिला करके हमको एक लाइन खींची जा सकती है, लेकिन चलो हमारे पास कुछ और वैल्यू है उसको भी ले लेते हैं। x1 और y2, x1 है y2 है, चलो ये इसको भी कर दिया। x2 है y3 है, बस देखो एक ये है लाइन में ही सारी जो है लाइनें हमको मिलती जा रही हैं, पॉइंट सारे पॉइंट हमको एक लाइन में मिलते जा रहे हैं। ठीक ठीक, ये लाइन हमने पहली इक्वेशन के लिए ड्रा कर दी। दूसरी इक्वेशन क्या है, x0 पे y8, 0 पे y8 हो गया, y0 पे x6, y0 पे x6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसको सही से ड्रॉ करें, ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट, ये हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये पॉइंट क्या है, 1 2 3 4, यानी कि x पे 4 जा रहा है, y पे 1 2 3 4 जा रहा है। ठीक, 4, हमको ऐसा लग रहा है कि जो है इसका सॉल्यूशन होगा, चूंकि अगर जब आप इस पे जो है, ये तो मैंने एक रफ डायग्राम ड्रा किया है, जब आप चार्ट पे ड्रा करोगे तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट आपको पता चल जाएगा कि किस जगह पे है। हो सकता है कि जो है मेरा यहाँ पे एक पूरा ऐसा तो है नहीं कि मैंने पूरा जो है नाप कर तोल करके जो है ग्राफ बनाया है, एक अंदाजन ग्राफ बनाया है, तो हो सकता है ये पॉइंट को पहचानने में गलती हो सकती है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि ऐसा है या नहीं है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है, x4 y4 1 2 3 4, मुझे लगता है कि कहीं हमको पहचानने में गलती हो रही है। 1 2 3 4, x4 y4 नहीं, इसका मतलब कि हमसे कहीं गलती हो गई। ये इसको जो है जब ड्रॉ करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, देखो अब ये थोड़ा सा ग्राफ सही से ड्रॉ नहीं है, लगभग ये 1 2 और 3, ये पॉइंट हमारा 3 के ऊपर जा रहा था, ये 3, 4 होगा। ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी हमारी, 3, 4 होगी। ठीक, तो 3, 4 जब आप चार्ट बनाओगे ना, चार्ट में एक एक पॉइंट आप देखोगे तो वहां पे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी कि कौन सी है। ठीक है, तो 3, 4 एक बार चेक करते हैं इस पे सेटिस्फाई करता है या नहीं। x की वैल्यू 3 और ये 4, 3 माइनस 4 प्लस 1, तो 3 + 1 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। चलो पहली इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन पे 4 × 3 प्लस 3 × 4 माइनस 24। ठीक है, 4 × 12 4 × 12 12 24 माइनस 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब कि जो 3, 4 जो हमने हमारा सोल्यूशन है ये हमारा सही है। ठीक है, ठीक, तो ये जो है इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से किसी भी यह 2 लीनियर इक्वेशन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने लगवाया, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है। क्वेश्चन है आपका 2x + y - 6, 2x + y - 6 इक्वल टू 0। वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को नोट करो यहाँ पे। चलो 2x - y + 2 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट करो, इसको सॉल्व करोगे और ग्राफ लेके बैठोगे, उस ग्राफ में एक एक पॉइंट को अच्छे से आप डिनोट करोगे, आपका सोल्यूशन एग्जैक्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लो आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि
ऐसे ही एक क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, और वहां पे आपको जो है आपका जो लीनियर इक्वेशन है उसको जो है चेंज कर दिया है। मान लो आपके सामने इक्वेशंस दी हुई हैं, मान लो आपके सामने इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 5, x माइनस 2y इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है 3x माइनस 6y, 3x माइनस 6y इक्वल टू 15। ठीक, अब यहां पे कह रहा है कि इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब देखो चुन्नी लाल कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, जो है आप कह रहे हो इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, हम तो यही कह रहे हैं कि एक काम करो, एक मेथड तुम बताए थे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, इक्वल टू c1 बाई c2। अगर इस पे ऐसे भी इससे भी चेक कर सकते हैं हम। हमने कहा भैया चुन्नी लाल ऐसा है ना कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ, काहे कि क्वेश्चन को पहले ही कहा है क्या कि ग्राफिकली सॉल्व करना है तुमको, ठीक है ना। तो अभी हम इसको ग्राफ बनाएंगे और सॉल्व करके देखेंगे कि इसका कैसा सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो पकड़ते हैं पहली वाली इक्वेशन को, तो x माइनस 2y है, इसको हम लिख देते हैं x इक्वल टू 5 प्लस 2y, ठीक। फिर वही काम, एक बार x को 0 ले लेते हैं, एक बार y को 0 लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। x और y, एक बार x को 0 किया, एक बार y को 0 किया, देखते हैं क्या होता है। x 0 किया तो y इक्वल टू क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा 5, 2.5 आएगा विद नेगेटिव साइन, माइनस 2.5 है यार, 2.5 तो ये डिनोट किया जा सकता है, आसान है, ठीक है। अगर y 0 हुआ तो x क्या हो जाएगा 5। चलो इतने से भी हमारा काम चल जाएगा, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों को मिलाने वाली लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। चलो दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 6y इक्वल टू 15, ठीक। एक काम करते हैं, इसको कॉमन लेते हैं 3 यहाँ से, तो हमें मिलेगा x माइनस 2y इक्वल टू 50, सॉरी, और कॉमन लेंगे 3 कॉमन लेंगे और उसके बाद इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो एक चीज हमें पहली वाली इक्वेशन फिर से मिल गई, यानी कि इसके लिए भी जो है जो x और y की वैल्यू होगी वही यही रहेगी। इसका मतलब कहीं न कहीं जो है ये दोनों के लिए x और y की वैल्यू वही रहेगी। इसका मतलब कि दोनों लाइनें जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों लाइनें जो है क्या होंगी, कोइंसिडेंट होगी, क्योंकि दोनों के लिए ग्राफ तो वही जा रहा है। तो रखते हैं भाई x 0 पे y 2.5, एक मैक्सिमम कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5, x 5 जा रहा है और y माइनस 2 जा रहा है, 1 2 3, ठीक है। x 0 पे y माइनस 2.5 यहाँ होगा, ये हो गया, ठीक। y 0 पे x 5, y 0 पे x 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों को मिलाने वाली एक लाइन हम जो है ऐसे ड्रा कर देंगे। जब दूसरी वाली लाइन का जो है हम ग्राफ जो है जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रा करेंगे, वो भी यहीं से जो है पास होके जाएगी, ठीक है। तो यानी कि दोनों जो है जो लीनियर इक्वेशन है उनका जब ग्राफ ड्रा करेंगे तो जो दोनों लाइंस होंगी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होंगी, यानी कि कोइंसिडेंट होंगी। तो इस केस में हमको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। क्लियर है सबको। इससे पहले जो हमारा ग्राफ था वो क्या था, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ग्राफ हमारा जो है कैसा था, उसमें हमको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा था, ठीक है। अब चलते हैं
अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं जो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। ठीक, ये क्वेश्चन है आपका कि मान लीजिए दिया हुआ है 3x + y = 2। क्या है? 3x + y = 2 है। और दूसरा जो है दिया हुआ है 9x + 3y 9x + 3y = 6। ठीक है, इसको आपको होमवर्क है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे और उसका ग्राफ ड्रा करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसा है, सोल्यूशन का नेचर कैसा है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए आपके सामने फिर एक और इक्वेशन दिया हुआ है और उसको सॉल्व करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक, मान लीजिए आपसे कह रहा है 2x + 4y, सी है 2x + 4y = 10 हो गया। ठीक है, दूसरा इक्वेशन दिया है 3x + 6y = 12। ठीक, अब इसका जो है ग्राफ हमको ड्रा करना है। आप कहोगे ठीक है जी, करते हैं। तो ये पहली वाली इक्वेशन उठाते हैं, 2x + 4y। चलो एक काम करते हैं, इसको ये है 4y = 10 - 2x हो गया। ठीक, तो y = क्या हो जाएगा 10 - 2x / 4, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 5 - x / 2 हो गया। ठीक है, तो y = क्या हो गया 5 - x/2 हो गया। ठीक, अब इसका जो है हम वैल्यू रख के एक चार्ट बना लेते हैं। अब आपके मन में मुझे पता है क्या बात चल रही होगी कि वही पहले भैया जी एक काम कीजिए, पहले x को 0 कर दीजिए। चलो भाई जी तुम्हारी इच्छा पे कर दिया, x को 0 किया तो y 2.5 मिलेगा हमको। ठीक, y को 0 किया, y को अगर मान लो 0 करते हैं तो x = क्या हमको मिल जाएगा, x = 5 मिल जाएगा। चलो यहाँ पे भी काम हमारा चल सकता है। ठीक, अब आते हैं हम दूसरी इक्वेशन की तरफ, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमारा क्या कह रहा है 3x + 6y = 12। 3x + 6y = 12 है हमारा, तो इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है, 6y = 12 - 3x, तो y = 12 - 3x / 6। 2 वहां से आगे ये है, ऊपर से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया तो 4 - x / 6, 3 दूना 6, तो y = हमारा क्या आ जाएगा 4 - x/2 हो जाएगा। ठीक, अब x की डिफरेंट वैल्यू पे y की डिफरेंट वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, x और y। देखते हैं दोनों एक बार ये दोनों की वैल्यू 0 रख के देखते हैं क्या होता है। x 0 रखा तो y 2 मिल गया, y 0 रखा तो x भी है 4 मिल गया। चलो ठीक ठाक वैल्यू मिल गई है, तो ये ग्राफ हम ड्रा करते हैं। भैया x पे कितना है, मैक्सिमम 5 है, y पे कितना है 2.5 है। चलो ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा जी 0 पे 2.5, 0 पे 2.5 यानी कि ये हो गया। x = 5 पे y 0, x = 1 2 3 4 5, 5 पे y = 0 हो गया। ठीक, तो यहाँ से इसको मिलाते हुए एक लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दी और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, दूसरा लाइन का x 0 पे y 2, x 0 पे y 2 हो गया, y 0 पे x 4,
y0 पे x4, ये हो गया। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हमने ऐसे ड्रा कर दी, ठीक। तो एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों की दोनों लाइनें हमको क्या मिल रही हैं, पैरेलल मिल रही हैं। इसका मतलब क्या, सॉरी एक सेकेंड, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। y4 हो गया, x0 पे y2 हो गया। जस्ट वेट, यहां पे हमको पैरेलल लाइन मिल जा रही है इस ग्राफ में, ठीक है। पैरेलल लाइन मिलने का मतलब क्या हुआ कि ये दो की दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। कट नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब कोई दोनों लाइनें जब कभी मिलेंगी ही नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे सॉल्यूशन एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये है हमारा कि जो है कोई भी इस तरीके से जो है कोई दो अगर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और उसको ग्राफिकली सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन निकालना है तो इस तरीके से हम उसको सॉल्व करके सॉल्यूशन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, वीडियो पॉज करो और इस इक्वेशन को नोट डाउन करो और इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका x - 2y इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। और दूसरा इक्वेशन है 3x - 6y, 3x - 6y इक्वल टू आपका क्या है, 0 है, ठीक है। इसको आप जो है खुद से सॉल्व करोगे, ठीक। ये आपका हो गया होमवर्क, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, जितने भी टाइप के जो ग्राफ के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं सारे टाइप के ग्राफ के क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। हो सकता है ग्राफ के सारे क्वेश्चन आज हो जाएं या फिर नहीं, एक क्लास और ग्राफ की लगेगी, ठीक है। ग्राफ की क्लास 2 जाएगी, अगली क्लास में आपका एरिया कवर करने वाला मैं बताऊंगा। मान लो आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। आपके पास दो इक्वेशन दिया हुआ है और ग्राफिकली इसको जो है शो करना है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, जब जो है दो के दोनों ग्राफ जो है, दोनों जो है लाइन के जो ग्राफ होते हैं वो एक दूसरे को ऊपर चढ़ जाते हैं। जब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, यानी कि जब दोनों ये लाइन कोइंसिडेंट हो जाती है तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। तो चेक करते हैं, चलिए। तो पहला इक्वेशन उठाते हैं। पहला इक्वेशन क्या कह रहा है, 2x + y = 5। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि y = 5 - 2x कर देते हैं, ठीक। अब इसका जो है चार्ट बना लेते हैं x और y का। x और y, x की वैल्यू हमने 0 रखी, एक बार x की वैल्यू 0 रखी तो y 5 आया। एक बार y की वैल्यू 0 रख देते हैं। y की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.5 आएगी। चलो इतने से काम हमारा चल जाएगा। अच्छा जी, अब दूसरा इक्वेशन पुट करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 6x + 3y = 15। अच्छा चलो आगे चलते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 अगर हमने कॉमन लिया तो यही क्वेश्चन तो अभी सॉल्व किया था ना, ऐसा ही था, ठीक है। 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2x + y = 15। 3 बचे 15 हो गया। 2x + y = 5, तो y = 5 - 2x। और जब इसका x और y का चार्ट हम बनाएंगे तो फिर वही हमको जो है
जैसे इसका मिला था वैसे इसका भी मिल जाएगा एक्स वाई। x0 तो y क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और जब y0 होगा तो x क्या हो जाएगा हमारा, y0 होगा तो x हो जाएगा 2.5। यहाँ पे एक चीज हम नोटिस करेंगे तो दोनों के दोनों का जो है एक्स वाई जो है कि का जो चार्ट है वो सेम आया है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं लाइन जो है एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करने वाली है। ठीक है, चलिए जी करते हैं। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 है। चलो 1 2 3, 1 2 3 4 5। ठीक है, x0 पे y5, चलो ठीक, y0 पे x 2.5, y0 पे x 2.5 मिला देते हैं। ठीक है, दूसरे के लिए x0 पे y5, x0 पे y5, y0 पे x 2.5, y0 पे x 2.5। दूसरे वाली लाइन का भी यही है, दूसरे वाली इक्वेशन का भी जो लाइन होगा यही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की दोनों लाइनें एक दूसरे को जो है को इंसिडेंट कर रही हैं। तो यहाँ इसलिए जो यहाँ पे और मैं जानते हैं कि ये है हेंस बोथ लाइन आर को इंसिडेंटिंग ईच अदर, सो दीज लाइन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हमको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप लोग खुद से इसको जो है ट्राई करोगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है आपका 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y इक्वल टू 10। ठीक है, और 8x माइनस 10y इक्वल टू 20। इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद तब आगे देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, शो ग्राफिकली दैट ईच ऑफ फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि दो चीजें बताई थी, एक था कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं, तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि ये है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। ठीक, जब दिया हो कंसिस्टेंट, ठीक है, इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, सॉरी क्या दिया है कि कंसिस्टेंट दिया होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट वन सॉल्यूशन की बात तो आपसे कर ही रहा है। ठीक है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, चाहे एक दूसरे के कोइंसिडेंट थी, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें जो है जो इक्वेशंस थी वो क्या थी, कंसिस्टेंट थी। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी तो वहां पे भी एक सॉल्यूशन तो मिल ही रहा था। जब दोनों लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट थी तो वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, तो वहां पे भी एक सॉल्यूशन तो एटलीस्ट था ही था, उससे बड़ी ज्यादा कितना भी हो सकता है। तो उस समय जो इक्वेशन होती थी वो कंसिस्टेंट होती थी। अब इनकंसिस्टेंट का होने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन ना हो, यानी कि जब लाइनें जो है ग्राफ में पैरेलल होंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी जो है जो इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, इनकंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि हमको हमको शो करना है कि जो इक्वेशन है इनके कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो चलिए ग्राफ के लिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन उठाते हैं, 2x माइनस 3y, 2x इक्वल टू 6 प्लस 3y, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3y बाई 2 हो गया। ठीक है,
ड्रॉ करते हैं, इसका चार्ट जो है बनाते हैं। x और y, एक बार y की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखा, y 0 रखा तो x 3 आया, x 0 रखा, x 0 रखेंगे तो y इक्वल टू -2 मिलेगा। ठीक ठाक वैल्यू मिल गई है, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन को रखते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 4x - 6y इक्वल टू 18, तो 4x इक्वल टू, इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं, 18 प्लस 6y। आप चाहो तो 6y इक्वल टू जो है 18 प्लस 4x भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे x की जो है 4x इक्वल टू 18 प्लस 6y कर रहा हूँ। ठीक है जी, अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ अंदर बचेगा 9 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 4, ये 2 से 2 कट गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसका जो है ये चार्ट बना लेते हैं प्यारा सा। हमें पता है, आप फिर वही करोगे कि x 0 और y 0, पहले चेक करो, x 0 रखा, x 0 रखा तो y इक्वल टू हमको -3 मिल जाएगा, y 0 रखा, y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 4.5 मिलेगा। ठीक ठाक वैल्यू मिल गई है, पॉइंट में मिल रही है, बट यह है आधे का मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफ ड्रा कर लेते हैं बच्चा, कितना जा रहा है, x पे मैक्सिमम जो है 4.5 जा रहा है। अच्छा ठीक है, -2 जा रहा है, -3 जा रहा है। ठीक, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, -1 -2 -3 इतना रखते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, क्या क्या है, x3 पे y 0, x3 पे y 0 ये हो गया, x0 पे y -2, x0 पे y -2 ये हो गया, इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, ठीक, x0 पे y -3, x0 पे y -3, x 4.5 पे y 0, x 4.5 पे y 0। ठीक, यहां पे हमको ग्राफिकली जो है ये दोनों हमको क्या मिल गई, पैरेलल लाइंस मिली है। पैरेलल लाइंस मिलने का मतलब क्या हुआ, नो सॉल्यूशन। यही हमसे ये करवाना चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कहता है कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक, तो क्या करेंगे, दोनों लाइनों को हम ग्राफिकली ड्रा कर लेंगे, फिर देखेंगे लाइनें अगर यह पैरेलल हुई इसका मतलब कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब कि क्या हुआ कि जो इक्वेशंस हैं वो हमारी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, ठीक, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। क्या है, 4x - 3y - 2 इक्वल टू 0, 3y - 2 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है आपकी, दूसरी इक्वेशन है 3x - 9/4y 9/4y प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी इसी तरीके से जो है आप रखोगे, वैल्यू रखोगे, निकालोगे, ग्राफ ड्रा करोगे, इसमें भी आपको पैरेलल लाइन मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप खुद से चेक करो, सॉल्व करोगे। ठीक, देखो भाई, जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं ग्राफ के, सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बाकी हैं ग्राफ के, जो कि लास्ट में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिल थाम के बैठिए, एक क्वेश्चन और लगवाऊंगा, उसके 3-4 क्वेश्चन हैं जिसको आपको दे दूंगा उससे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद जो अच्छे और ट्विस्ट वाले, जैसे कहते हैं ना, ये अभी तो खाना चल रहा है, लास्ट में जो स्वीट डिश है वो तो बाकी ही है। ठीक, तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
देखिए क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि डिटरमाइन बाय ड्राइंग ग्राफ whether the following system of linear equations has a unique solution or not। क्या कह रहा है कि ग्राफ ड्रा करके ये डिसाइड कीजिए कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनके यूनिक सॉल्यूशन हैं या नहीं है। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है जी, अब तक बहुत ग्राफ ड्रा किया है, क्या करना है, सिंपल सी बात है। दोनों इक्वेशन के ये है, दोनों जो है लाइनों की इक्वेशन, जो दोनों इक्वेशंस को जो है लाइन हम ड्रा कर लेंगे, उसके बाद चेक कर लेंगे अगर बात किसी तरह यूनिक, अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं कर रही होगी तो नहीं होगा। चलो करते हैं, पहला इक्वेशन उठाते हैं, x इक्वल टू 4 माइनस 2y, वैल्यू पुट करते हैं। चलो x और y हो गया, तो एक बार x को 0 एक बार y को 0, x 0 हुआ तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y 0 हुआ तो x जो है क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये दो वैल्यू से हमारा काम चल जा रहा है, ठीक है। अब जो है दूसरी वाली इक्वेशन को हम उठाते हैं, तो एक काम करते हैं, 4y इक्वल टू 12 माइनस 2x हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे y इक्वल टू ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 6 माइनस एक्स अपॉन 4 हो गया, ये हो गया 2, तो y इक्वल टू क्या हो गया 6 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। अब इसके लिए भी x और y का चार्ट हम बना लेंगे, ठीक है जी, x और y। एक बार x को 0 रखते हैं तो x 0 हुआ तो y 3 आया, y अगर 0 हुआ तो y 0 हुआ तो x क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलो ठीक ठाक वैल्यू मिल गई है, ग्राफ को ड्रा करते हैं। अच्छा x का मैक्सिमम कितना जा रहा है, यहाँ 4 जा रहा है, यहाँ 6 जा रहा है, चलो ठीक है 6 तक चले जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, बस इतने से काम हो जाएगा। x इक्वल टू 0 पे y 2, x 0 पे y 2 हो गया, x 4 पे y 0, x 4 पे 1 2 3 4, x 4 पे y 0, इसको हम मिला देते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिला दिया। दूसरी लाइन का जो है दूसरे इक्वेशन का जो है हम ग्राफ ड्रा करते हैं, x 0 पे y 3, x 0 पे y 3 हो गया, ठीक है जी, x 6 पे y 0, 1 2 3 4 5 6, y 0, ठीक है। कुछ गड़बड़ है क्या गुरु? एक सेकेंड, 0 हो गया, y सब कुछ ठीक ठाक है ना, x इक्वल टू 0 पे y 2 आ गया, y 0 पे x 4 आ गया, ठीक है जी, y 0 पे x 4 आ गया, ठीक, x 0 पे y 3 आया, ठीक है, और x 0 पे y 3 आएगा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ, ठीक ठीक, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, y 0 पे x 6 आएगा, ठीक, मिला देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमको पैरेलल लाइन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे पैरेलल लाइन मिल रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमको यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यही तो चेक करना था कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक। चुन्नीलाल फिर कह रहा है कि भैया जी तो पहले ही पता कर सकते थे क्या कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, उसके लिए a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 ये कर लेते। हमने कहा हाँ बात तो सही है गुरु कि a1 बाई a2 1 बाई 2 इक्वल टू, अब
ये 2/4 A1/2 क्या आ जाएगा, यानी A1/A2 इक्वल टू B1/B2 हो रहा है। इसका मतलब कि ऑलरेडी ये यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। यहां से भी पता कर सकते थे, लेकिन चुन्नी लाल या यहाँ ध्यान से देखो, पहले ही बोल दिया है डिटरमाइन द ड्राइंग ग्राफ ड्रा करके दिखाना था कि इसका सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है। ठीक है, अगर ये नहीं देता कि ये है ग्राफ ड्रा करना है, तब हम ये तरीका अपना सकते थे कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू निकालते और चेक करते कि बराबर है या नहीं है। जो भी कंडीशन हमको चेक करनी होती उस हिसाब से चेक कर लेते कि जो है इसका सोल्यूशन कैसा होगा। ठीक है, अब आपको इसके बकिया क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, बकिया क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक, बकिया क्वेश्चन क्या क्या है इसके, x माइनस वाई इक्वल टू 2, बी पार्ट क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे, ग्राफ बनाओगे, देखोगे कि जो है लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, नहीं कर रही हो तो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक, और 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इसको भी आप खुद से जो है सॉल्व करोगे। अब तक जैसे बहुत सारे ग्राफ ड्रा किए वैसे इसका भी ग्राफ आप ड्रा करोगे। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं होमवर्क में, क्या है 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, और दूसरी इक्वेशन है 4x माइनस 2y इक्वल टू 8। ठीक, इसको भी आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमारे ग्राफ के थे। अभी मैंने जैसे इससे पहले बोला था कि अभी लास्ट में स्वीट डिश बाकी है, जो कि अच्छे अच्छे ग्राफ के क्वेश्चन है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ठीक है, तो उस क्वेश्चंस को अगली क्लास में हम कवर करेंगे। अगली क्लास ही आपकी ग्राफ की रहेगी, इसमें ग्राफिकल मेथड से ही हम काम करने वाले हैं, लेकिन अगली क्लास में मत करना, बड़े मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं अगली क्लास में आपके। ठीक है, तो अभी हम आज की क्लास में हमने क्या किया कि ये है, अगर लीनियर इक्वेशन दी हुई है तो उसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना और चेक करना कि उसके किस तरह के सोल्यूशन हो सकते हैं। यूनिक सोल्यूशन हो सकता है या इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकता है या फिर कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ये सारी प्रॉपर्टी चेक करने वाला काम आज हमने किया था। ठीक है, अगली क्लास जो होगी उसमें हम ग्राफिकल मेथड से जो है एरिया निकालना का जो है जो ग्राफ बनेगा, जो लाइनों का ग्राफ बनना है उसका ये कुछ एरिया निकालने वाला जो सिस्टम रहेगा। अगली क्लास में मिलिए, उसमें फिर आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन के बनते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच मुझे लगभग इतने देर से झेलने के लिए। मुझे पता है कि आप इससे ज़्यादा मुझे नहीं झेलना चाहते हो, इसीलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बड़ी तसल्ली से एक एक क्वेश्चन को बहुत आराम से मैं करवा रहा हूं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपके ऊपर लोड ना पड़े। आराम से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपको कुछ ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जहां भी रहिए व्यस्त रहिए, बस सही जगह पे। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। और एक और चीज़, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन टन से आपकी जो है मोबाइल में ये घंटा बज जाए। ठीक है, और आपको पता चल जाए कि जो है नई वीडियो आ गई है और आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।